लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं तो केवल दो लोग, एक मंथरा और एक कैकई। कैकई मां खुश हैं राम के वनवास से, सारी प्रजा रो रही है। अयोध्या जी से बाहर निकले, सारी प्रजा बोली हम भी जाएंगे। तमसा नदी के तट पर विश्राम किया राम जी ने। सारी प्रजा थक गई, पानी पीकर नदी का सब सो गए। पूरी गहरी नींद में सब सो रहे थे। यदि कोई नहीं सोया तो राम नहीं सोए, सीता माता नहीं सोई, लक्ष्मण जी नहीं सोए, सुमंत्र जी नहीं सोए, और वह रथ पर लगे घोड़े नहीं सोए। सब सो रहे थे। तो राम जी उठे और जितने जाग रहे थे उन्हें लिया और राम निकल गए आधी रात को। लक्ष्मण जी बोले भैया यदि मैं सो गया होता तो आप तो मुझे भी छोड़ देते। हाँ लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली, राम जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा 14 साल, अब मैं कभी सोऊंगा नहीं, क्योंकि यदि मैं सो गया तो राम कहीं छोड़कर चले ना जाए। चले, सारी प्रजा सो रही है, सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी चल रहे हैं। जैसे आगे बढ़े जंगल, अब रास्ते में निषाद राज मिले। दूसरी रात विश्राम भगवान ने निषाद के घर किया। राम जी घास के बिछौनों पर सोए। निषाद राज ने कंद मूल फल की व्यवस्था की और राम लक्ष्मण और माता सीता, राम सीता कल तक मखमल के बिस्तर पर सोने वाले राम आज घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। है ना? भगवान राम प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। पिता की आज्ञा का पालन करने भगवान राम घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, धर्म के राह पर चलना सरल है या कठिन है? बोलो जोर से। आजकल धर्म के राह पर चलने वाले लोग कम हैं, क्योंकि धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन तो है।
लेकिन इस रास्ते पर ना मेरी माँ शांति है। इसी राह पर चलकर अपना परम कल्याण किया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है। अब धर्म के राह पर चलना सबके बस में रहा कहाँ। लोग सरल से सरल रास्ता अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सरल रास्ता। इसलिए इस राह पर चलना थोड़ा कठिन तो है, पर चल पड़ोगे ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। निषाद राज ने कहा कि कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया। तब लक्ष्मण जी ने निषाद को समझाया, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्म फंदा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये लक्ष्मण गीता है। अच्छा एक बात बताओ, सुख दुख कौन देता है हमें? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ, लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो कहाँ? घर? तो बताओ, हमारे प्रश्न का पहले उत्तर दो, बताओ। अरे आप तो बैठ गई। ये बताओ, सुख दुख कौन देता है? पति? कौन? सास? कौन? बताओ कौन देता है सुख दुख? हाँ बताओ मैया। हाँ कौन? सास? भगवान? आप बताओ सुख दुख कौन देता है? बोलो कौन? आप बताओ कौन? सुख दुख हमें कौन देता है? हमारे अपने कर्म। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। ये सब कर्मों का फल है। एक सवाल आप यहां हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बताओ। जब कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति के करने का फायदा क्या है? क्यों भक्ति की जाए? फिर क्यों करें? तो सुनो, कर्मों से ही सुख दुख मिलता है, तो भक्ति क्यों करें? तो सुनो, एक बार गुरु जी से एक शिष्य ने यही सवाल किया कि जब कर्मों से ही सुख दुख मिलना है तो भक्ति क्यों करें? वो तो हम जैसा करे होंगे हमें मिलेगा, अच्छा या बुरा, तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? तब गुरु जी ने कहा ठीक है, चल मेरे साथ। एक रुई की दुकान में गए गुरु जी। रुई, कॉटन, कपास, रुई की दुकान से 1 किलो रुई खरीदी और 1 किलो रुई थोड़ी दूर खड़े होकर गुरुजी ने 1 किलो रुई उस चेले के ऊपर फेंक दी। 10 फीट ऊपर से
यदि 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी कि नहीं? जोर से। हाँ, 10 फीट ऊपर से 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी या नहीं? उत्तर नहीं, नहीं। 1 किलो रुई ऊपर से फेंकी जाए 10 फीट ऊपर से, सिर पर गिरे चोट नहीं लगेगी। परंतु 1 किलो का लोहा, 1 किलो लोहा आपके सिर पर 10 फीट ऊपर से फेंका जाए, अब बताओ चोट लगेगी कि नहीं? उत्तर हाँ, मर जाओगे। क्यों? मरने की संभावना है कि नहीं? है। दोनों का वजन बोलो 1 किलो है। लोहा भी 1 किलो, कॉटन रुई भी 1 किलो, और दोनों की ऊंचाई सेम 10 फीट। दोनों फेंकी गई तो रुई से चोट ना लगेगी, जबकि लोहे से चोट लग जाएगी। उसी तरह कर्मों का फल तो मिलेगा, परंतु यदि आप भगवान की शरण में चले गए तो वह कर्म जो बुरे कर्म है वह रुई की तरह आपको लगेंगे, और यदि भगवान की शरण में नहीं गए तो आपके बुरे कर्म आपको लोहे की तरह लगेंगे। भगवान की शरण में जाने से कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे रुई से आपको मार दिया जाए, मारा तो गया पर रुई से, और मारा तो गया लोहे से। तो भगवान की शरण में जाने से आपके कर्म फल तो मिलेगा, पर वो रुई बन करके हल्का हो जाएगा। और यदि ईश्वर के आश्रित नहीं है तो तुम्हारे कर्म तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अरे कर्मों का बंधन काटने के लिए ही हमें भगवान की शरण में जाना होता है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे सारे पापों को। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा वीआईपी पापी है, तो बताओ उस वीआईपी पापी का उद्धार कैसे होगा? बोलो क्यों? मैया, चश्मा वाली मैया, कोई वीआईपी पापी है उसका उद्धार कैसे होगा? सुनो, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघना सहि तवहि। करोड़ों जन्मों का कोई पापी ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे पापी से पुण्यात्मा बना देते हैं। ये भगवान की शक्ति है। आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का सब कुछ सौंप दो भगवान को, हिसाब किताब, फिर भगवान आपके कर्मों को, बड़े से बड़े कर्मों को जरा सा बनाकर खत्म। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान के बनकर के रहना चाहिए। किसके बन के रहोगे? बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को सदा याद रखो और भगवान के बताए राह पर भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़ो। ठीक है? और हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं, इसलिए दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है?
सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सवेरा हुआ, सारी रात भगवान की चर्चा करते लक्ष्मण जी निषाद जी के साथ बीत गई। सवेरा हुआ, राम जी चले तो सामने गंगा नदी। तब भगवान ने गंगा जी पर केवट से कहा, केवट से राम जी ने कहा, एक केवट भैया जरा नाव ले आओ और हमें पार लगा दो। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा ये बताओ, राम जी केवट से क्या मांग रहे हैं? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, सबसे पीछे, सुन रही हो मेरी माँ? ध्यान से सुन लो मेरी माँ, बहुत ध्यान से। ये बताओ, राम जी केवट से क्या मांग रहे हैं? नाव। ओ भैया केवट जरा नाव ले आओ। केवट सुनो। केवट नहीं सुनता। ओ केवट। केवट आया। हाँ सरकार आया। क्या हुआ? अरे जरा हमें पार लगा दो। केवट बोला, सरकार आप तो खुद सबको पार करते हैं, आज भला आपको कौन पार कर सकता है? आप तो स्वयं सबको पार लगाते हो। राम जी बोले, आज हमें आप पार लगाओ। केवट बोला, अच्छा पर मेरी नाव तो लकड़ी की है। राम जी बोले, तो हाँ नाव तो लकड़ी की ही होती है, पत्थर की तो नहीं होती, हमें पता है। अरे सरकार बात ऐसी है कि आपके पांव में ना कोई जादू है। राम जी के पांव में क्या है? जोर से, कौन सा जादू? कौन सा जादू है बताओ? क्यों? राम के पांव में कौन सा जादू था? जोर से। मैया, ओ मैया बताओ, राम जी के पांव में कौन सा जादू था कि जिसके यदि पत्थर को भी स्पर्श कर देते राम तो पत्थर भी नारी हो जाता। केवट बोला, सरकार मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके पांव टच करने से, छूने से कहीं मेरी नाव स्त्री ना बन जाए, और यदि स्त्री बन गई तो मेरी घरवाली लड़ेगी कि मैं तो थी, ये कहां से ले आए। एक तो संभाली नहीं जा रही है, दूसरी कहां संभाली जाएगी। राम बोले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नारी वारी ना बनेगी, तुम जल्दी पार लगाओ। केवट बोला, एक शर्त पर पार लगाऊंगा। क्या? बोले, पहले पांव धुला लो ताकि मैं आपके पांव में लगी सारी धूल हटा सकूं और फिर आपको नाव में बिठा के पार लगाऊं। केवट बोले कि नाथ इस अनाथ पर ओ नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। राम जी के चरण, राम जी ने कहा कि भैया मैं जल्दी जाना चाहता हूं, पार लगा दो।
केवट बोले आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धोए पार न लगाऊंगा। मैया भजन पूरा हो गया, बैठ जाओ मैया जी। भजन पूरा हो गया, बैठ जाओ मैया जी। जल्दी से बैठो तुम, भजन और सुनाएंगे। आप भी सुनना और सबको ही सुनाएंगे। जल्दी बैठो मेरी माँ। शोर ना करो मैया, शांति से बैठो तुम। टुप्पई टाप बैठ जाओ। सुनो, केवट बोला प्रभु पांव धोऊंगा। राम जी बोले नहीं धुलाएंगे। लक्ष्मण जी बोले सुन केवट बड़ी बड़ी बातें कर रहा, जल्दी पांव, बिना पांव धोए जल्दी बिठाल वरना मार दूंगा। केवट बोले लक्ष्मण धमकी मत दो, मार दो। यदि मार दोगे तो मेरा भला हो जाएगा। राम जी बोले केवट तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम मर जाओगे। ये लक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं। केवट बोला राम यदि लक्ष्मण मार देंगे तो मेरा बड़ा भला होगा। क्यों? सुनो, यदि आप मुझे मार दोगे ना लक्ष्मण तो मेरा बड़ा भला होगा, मार दो। कैसे? बोले मैं यमराज के पास जाऊंगा। यमराज जी ने कहा